यूपी में बिजली निजीकरण के विरोध में आज बिजली विभाग के कर्मचारियों ने महापंचायत का आयोजन किया है और ये महापंचायत आशियाना के भीमराव अंबेडकर लॉ विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में की जा रही है। इस पे आगे की जानकारी के लिए बात करते हैं जो यूनियन के अध्यक्ष हैं अवधेश कुमार वर्मा जी। सर, ये किस चीज़ को लेकर के यहाँ पर बुलाया गया है, महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संवैधानिक तरीके से प्रदेश की 42 जनपदों के कंपनियां जो दक्षिणांचल पूर्वांचल उसका निजीकरण का फैसला लिया है और निश्चित तौर पर वह संवैधानिक प्रस्ताव का हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज महापंचायत में ये पहली देश की महापंचायत हो रही है जिसमें किसान और उपभोक्ता और कार्मिक सभी का एक संयुक्त महाकुंभ लगा हुआ है और इसमें हम लोग ये बात तय करेंगे कि जो प्रदेश की जनता को लाल टेनिंग में ले जाने की साजिश की जा रही है उसका हर स्तर पर विरोध करेंगे और किसी भी हालत में नहीं होने देंगे, क्योंकि निजीकरण से जहां प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 13 रुपए 14 रुपए का इजाफा होगा, वही प्रदेश की जनता तबाह होगी, आरक्षण समाप्त होगा, किसान तबाह होगा, कार्मिक तबाह होगा। तो सभी मामले को लेकर आज ये जो महापंचायत में बड़ा निर्णय लिया जाएगा और किसी भी हालत में प्रदेश के कंपनियों का जो निजीकरण करने की साजिश की जा रही है उसे होने नहीं दिया जाएगा। और आज की रणनीति अभी बनेगी कि आगे क्या आंदोलन की रूपरेखा तय की जाए, लेकिन किसी भी हालत में प्रदेश की बिजली कंपनियों का निजीकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कहीं न कहीं देश के जो बड़े निजी घराने उनको लाभ देने के लिए साजिश की जा रही है और उस साजिश का बेनकाब किया जाएगा। सर, बीते दिनों प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन सरकार ने कहा था जो भी प्रदर्शन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमावली में चेंज किए गए थे, बर्खास्त करने की नौकरी से निकाल देने के लिए भी कहा गया था। देखिए, जहाँ तक सवाल है, पावर कारपोरेशन को या सरकार को कानून का ज्ञान नहीं है। भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि किसी को भी सीधे बर्खास्त करने की किसी को भी पावर नहीं है और जब पावर कारपोरेशन को अगर नियम कानून की जानकारी नहीं है, अगर वह संवैधानिक तरीके से कार्रवाई की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका भी हर स्तर पर विरोध होगा। किसी भी कार्मिक को बर्खास्त करने की उनकी हिम्मत नहीं है और न कानून उनको इजाजत देता है। जहां तक सवाल है, किसी को भी अपने अधिकार की बात करना उसका राइट है और हम अपने अधिकारों के लिए अपने राइट का उपयोग कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है, अब विद्युत नियामक आयोग ने जब उनके पूरे कानूनी मसौदे पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, बड़े पैमाने पर कमियां निकाल दी, भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया, तो कहां से वो आज की डेट में रोक लेंगे? तो सवाल है कि जो लोग भी ये मसौदा बनाने वाले लोग हैं उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग असंवैधानिक तरीके से इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे थे उनका विरोध हो रहा है। तो निश्चित तौर पर हम लोग सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1934 में कहा था बिजली हमेशा सरकारी क्षेत्र में रहना चाहिए। आज ये बाबा साहब के सभागार में इतनी बड़ी महापंचायत इसीलिए हो रही है कि जहां तक सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार अगर असंवैधानिक निर्णय को वापस नहीं लेती तो निश्चित तौर पर आर पार की लड़ाई का ऐलान होगा और निश्चित तौर पर कानूनी रूप से हम लोग पूरे आंदोलन को जीत चुके हैं। नियामक आयोग हमारे साथ खड़ा है और नियामक आयोग ने हम लोगों की बात को पूरी तरीके से मान लिया है कि ये लोग असंवैधानिक तरीके से प्रस्ताव को आगे ले जा रहे हैं। आज देखते हैं कि क्या रणनीति बनती है, लेकिन किसी भी प्रकार से निजीकरण को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। सर, बताएं कि ये जो निजीकरण के बाद जो आम जनता है उसको कितना नुकसान होगा और अभी जो नियम चल रहे हैं उससे क्या फायदा है? अभी तक सवाल है, देखो, अडानी अभी तो आया नहीं, अभी टाटा आया नहीं, लेकिन उसका टैरिफ जो 13 रुपये 14 रुपये है, तो उत्तर प्रदेश में आने वाला प्रस्ताव दाखिल हो गया। तो निश्चित तौर पर जब निजीकरण आएगा तो प्रदेश की जनता को लाल टेनिंग में ले जाने का रास्ता साफ होगा, कहीं कहीं कार्मिक तबाह होगा, कहीं कहीं जो पूरी व्यवस्था है उसको ये लोग एक तरफ से हाईजैक करना चाहते हैं और निजी घरानों को बड़ा लाभ देना चाहते हैं, करोड़ों की संपत्ति को बेचना चाहते हैं। आज की डेट में हमारी लगभग 1 लाख करोड़ का दोनों कंपनियों का नेटवर्थ है, लगभग 53,886 करोड़ की हमारी इक्विटी है, उसको औने पौने दाम में बेचने की जो साजिश की जा रही है उसका विरोध होगा और किसी भी हालत में निजीकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और निजीकरण होने दिया जाएगा। तो ये अवधेश वर्मा है। अब आपको दिखाते हैं, ये ठीक पीछे देखिए, बिजली के निजीकरण के पहले जो घरेलू बिजली के जो पैसे हैं, जो रेट है, वो 13 रुपये प्रति यूनिट लालटेन की युग की ओर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। यानी जो अभी मौजूदा वर्तमान में जो बिजली की दरें हैं जो प्रति यूनिट है, उसके मुकाबले जब ये निजीकरण हो जाएगा तो ये 13 रुपये के तरफ बढ़ेगा। अब आपको बताते हैं, देखिए मौजूदा दरों का बिल, भार 1 किलोवाट यूनिट 100 वर्तमान 660 रुपया, दर यूनिट 6.60 पैसा। और वहीं अगर नीचे बात करें 2 किलोवाट की तो 200, 1345 और बात करें यूनिट की तो 6.73। वहीं प्रस्तावित जब बिजली यहाँ पर निजीकरण हो जाएगा तो उसके बाद देखिए 1 किलोवाट का 100 यूनिट 840 रुपये हो जाएगा, 8.40 ये यूनिट है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बिजली का जो कर्मी है आज यहाँ बता रहे हैं कि देश के जो तमाम ट्रेड यूनियन और किसान यूनियन है और रेलवे यूनियन है, तमाम यूनियन इस महापंचायत में शामिल हो रही हैं। अब आपको तस्वीरें दिखाएं अगर, तो ये भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम है। अगर तस्वीरों में मैं दिखाऊं, आपको अंदर लेके चलूं, तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस महापंचायत में जो यूनियन है वो यहाँ पर पहुँचे हैं काफ़ी संख्या में। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने, देखिए सामने मंच है, यहाँ पर जो तमाम यूनियन
जो ट्रेड यूनियन है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बढ़ चढ़ के आप देख रहे हो यहाँ पर मंच पे यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये देखिए विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश, इस बैनर तले ये महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। तमाम जो यहाँ पर जो बिजली कर्मचारी हैं, चाहे वो रेलवे के यूनियन हो, चाहे वो किसान की यूनियन हो, तमाम जो यहाँ पर देश की जो यूनियन है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके यहाँ पर कर्मचारी पहुंचे और उनके नेता पहुंचे हैं और मंच पर बैठे हुए हैं। और इस बिजली निजीकरण के खिलाफ यहाँ पर जो महापंचायत बुलाई गई उसमें इन्होंने भाग लिया है। और भाग लेने के साथ ही आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि यहाँ पर जो यूनियन के लोग पहुंच रहे हैं वो लगातार इस जो महापंचायत में है भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। जिस तरीके से बीते दिनों देखा गया था कि यहाँ पर जब बिजली कर्मचारियों ने आंदोलन की बात कही थी, प्रदर्शन की बात कही थी, तो सरकार की तरफ से एक बाकायदा एक शासनादेश जारी हुआ था कि अगर आप कोई प्रदर्शन करते हैं, काम ठप करते हैं, पूरी तरीके से बाधित होती है बिजली आपूर्ति, तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, आपको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। नियमावली में भी संशोधन किया गया था, जिसके बाद बिजली कर्मचारियों ने जो प्रदर्शन था वो स्थगित कर दिया था। और वहीं उसके बाद ये देखिए कि बिजली निजीकरण के विरोध में यहाँ पर महापंचायत का आयोजन किया गया है। तो जो तमाम जो यूनियन है देश भर के यहाँ पर वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऊर्जा मंत्री को भी इन्वाइट किया गया है मुख्य अतिथि के रूप में, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आज की इस महापंचायत में जो तमाम यूनियन आई हैं उसको लेकर के यहाँ पर ठोस कदम उठाए जाएंगे और जो प्रस्ताव यहाँ पर सभी की सर्वसम्मति से बनेगा उसको हम सरकार को सौंपेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो उसके आगे की रणनीति तय की जाएगी। मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।